ये मानव पाप की ओर क्यों जाता है? कल मैंने आपसे कथा में एक बात कही थी कि मानव का स्वभाव जल की तरह होता है, फैला दो तो ढलान की तरफ ही दौड़ेगा। अगर हमको छूट मिल जाए कि एक दिन पाप करो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, कोई आप कुछ भी करो पाप नहीं लगेगा, तो हम निश्चित हम पाप करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है। पर क्यों? विभूति माता कहती हैं, भगवान मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी इंद्रियां, इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। भगवान, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 हार चुके हैं, पर ये इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मानव शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं बताओ? कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, जीव, त्वचा और कान, ये पंच ज्ञानेंद्रिय, जिनसे आपको थोड़ा ज्ञान होता है, स्वर का, सुगंधी का, दृश्य का, स्वाद का, स्पर्श का, इसको कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। पर सुबह से शाम तक और संपूर्ण जीवन हम क्या करते हैं? ये इंद्रियां तो हमको दासी बना करके ठाकुर जी ने दी थी, भाई ये 10 तुम्हारे यहां दासी हैं, इनका तुम पर वश नहीं है, तुम्हारा इनके ऊपर वश है। तुम जो कहोगे ये इंद्रियां वही करेंगी। पर होता क्या है बंधुओं, धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि ये इंद्रियां हमारी स्वामी बन जाती हैं, हम इनके दास बन जाते हैं। रसगुल्ला खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, ऐसी चप्पल पहनाओ, ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसा दृश्य दिखाओ, ऐसा राग बजाओ, ऐसा स्पर्श कराओ, यहां ले जाओ, वहां ले जाओ। ये सारी इंद्रियां हमसे अपने भोग भुगवाती रहती हैं। एक बार रसगुल्ला खाने से जीव तृप्त हो जाए ऐसा नहीं होता, 5 दिन बाद फिर चाहिए, 2 दिन बाद फिर चाहिए। और जीव तो सबसे खतरनाक है इंद्रियों में। श्रीमद् भागवत में एक जगह तो ऐसा लिखा है, जितम सर्वम, आप सबको जीत लोगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। और जिस व्यक्ति ने जीव को नहीं जीता, वो किसी इंद्रिय को नहीं जीत पाएगा, वो किसी भी इंद्रिय को नहीं जीत पाएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, जिन्होंने उनको भागवत पढ़ाई, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनके विषय में हमारी माता जी बताती हैं कि हम गुरु जी के लिए रोटी बनाती, सब्जी बनाती, पूरा सामग्री कभी कभी बनाती, तो अगर जैसे स्वादिष्ट बना देते माता जी भोजन और बढ़िया सिकी हुई कुरकुरी रोटियां बना देती, तो गुरु जी क्या करते थे पता? थाली पे बैठते, रंग से ही उनको पता चल जाता स्वादिष्ट है, तो मां से कहते दही लेके आओ, और दही मां लेके आती तो जबरदस्ती सब्जियों में दही मिला देते, नींबू निचोड़ देते और रोटी को पानी में बोर देते। किसी ने कहा गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? बोले भैया ये बहुत खतरनाक है, अगर इसको ज्यादा स्वादिष्ट खिला दिया तो इसको आदत लग जाएगी, इसलिए हम स्वादिष्ट को अस्वादिष्ट कर देते हैं ताकि जीव को आदत लग जाए सामान्य खाने की। स्वादिष्ट खिला दिया तो इसको बार बार स्वादिष्ट ही चाहिए। होता ही है हमारे साथ ऐसा। हैदराबाद की कोई, अब यहाँ की प्रमुख क्या है, कोई मिठाई है कुछ प्रमुख यहाँ पे है? अब जो भी हो, मारवाड़ियों में तो सब मिठाइयां प्रमुख हैं, सब खाते हैं बढ़िया, एक से एक महाराज। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा होता है? तांदूर में जैसा खाया था वो स्वाद नहीं आ रहा है। हमारी जीभ कितनी, हमारी बुद्धि की इतनी स्मृति नहीं होती, जीभ की जितनी ज्यादा होती है। जीव को याद है कि मैंने कहां क्या खाया था और वहां के स्वाद में यहां के स्वाद में बहुत अंतर है। कितनी खतरनाक है।
मैं तो कथा में कहता हूं उसका नाम है लूली बाई। लूली बाई है, बिना हड्डी की, लेकिन पूरे शरीर में जैसे अयोध्या में मंथरा थी ना, ऐसी हमारे शरीर रूपी अयोध्या में ये मंथरा है। और ये लूली बाई है, खुद में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन आपकी एक एक हड्डी तोड़वा सकती हैं ये। एक शब्द अगर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, आपको जेल भी हो सकती है। ये जेल तक में अगर जीव को अपनी महिमा पता चल जाए तो महाराज पूरे शरीर को नचाए। ये अभी भी नचा रही है, कब नहीं नचाती। ये मानव नाचता ही इसकी वजह से। बहुत खतरनाक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जितम सर्वम, आप सबको जीत लोगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। जिते रसे, रसना को जीतो। इसलिए यदि बंधुओं आपको सम होना हो, स्थिर होना हो, तो सबसे पहले जीव पर काम कीजिए, रसना को सुधारिए। और इसका एक तरीका है, पता है क्या? जितनी इच्छा पूरी करोगे जीव की, जीव उतनी बलवान होती चली जाएगी। जीव का मन होता है कि आज कथा के बाद में चाट खानी है, और आपने कथा में बैठे बैठे हलवाई को मैसेज कर दिया, भैया कथा पूरी होगी, चाट बना देना। तो जीव समझ जाएगी कि ये मेरे वश में है, मैं इच्छा प्रकट करती हूं, ये तुरंत उसको लगाने में, व्यवस्थित करने में लग जाता है। लेकिन जीव की इच्छा हो रही है चाट खानी है, आप क्या करो? जैसे इच्छा प्रकट हो उसके बाद विचार करो घर पर क्या बना है। मां से पूछो क्या बनाया आज आपने? बोले कि घिया की सब्जी बनाई है, करेले बनाए हैं। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं हम। और घर जाकर के चाट के मन हो रहा हो, उस समय घिया की सब्जी से रोटी खा लो। जबरदस्ती विपरीत वस्तु अपनी जीव को प्रदान करो। उससे क्या होगा? जीव को यह संकेत प्राप्त होगा कि ये मेरे वश में नहीं है, मैं इच्छा कुछ करती हूं, ये देता कुछ और है। और धीरे धीरे यहीं से आपकी जीव इच्छा निवृत्त होती चली जाएगी। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को इसी प्रकार मोल्ड कर सकते हो आप, जैसे बच्चों को पालन करते हो। बच्चा कहे कि मुझे पेप्सी पीनी है, मां कहती है अच्छा पेप्सी पिएगा, कान पकड़ लेती है, नहीं दूध पियो। जबरदस्ती बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चे को पता चल जाता है कि मां मेरे चंगुल से बाहर है, मेरी बात मानने वाली नहीं है, वो पिताजी को पकड़ता है, फिर आप करवाओ। लेकिन माता पिता दोनों ही बालक की इच्छा ना पूर्ति करने वाले होते हैं, ऐसा ही बालक जीवन में कुछ बनता है। जो बचपन से ही बालकों की बहुत इच्छा पूरी करते रहते हैं, बालक बहुत बिगड़ जाते हैं उनके फिर, और बाद में परेशान माता पिता ही होते हैं। अब क्या करें, बचपन से आदत लग गई है फोन की, देना ही पड़ता है महाराज जी, क्या करें। क्यों लगाई आदत? रोकनी थी ना। ठीक वैसे ही बंधुओं इंद्रियां,